अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है और इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत तकरीबन 272 रुपये फ़ी लीटर जो है पेट्रोल पहुंच चुका है और उम्मीद वासिक यही है कि 300 या 310 से भी ये जो रेट है वो तजावुज़ करने का जो है वो अंतिया दिया जा रहा है, क्योंकि जो IMF से आपके मुज़ाकरात हुए हैं उन मुज़ाकरात से आपके लिए जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनमें जब पहले भी हम लोग एक साथ दे चुके हैं IMF से, तो जब हम IMF के पास दोबारा कर्ज़ा लेने के लिए जाते हैं तो IMF एक ही मुतालबा करता है कि जो पहले आपने कर्ज़े लिए हैं वो वापस कैसे करेंगे, और जो पहले आप इतना पाकिस्तान जो है कर्ज़ा ले चुका है अभी तक उस तरह से किस्तें वापस हुई नहीं हुई, तो सारा सीन जब चलता है तो उस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं जो उस वक्त IMF के साथ बैठ कर डील कर रहे होते हैं तो उनका एक ही जो है वो एजेंडा होता है, और वो ये होता है कि जी हम फ़लाँ टैक्सेस लगा देंगे, फ़लाँ टैक्स ज़्यादा कर देंगे, फ़लाँ टैक्स ज़्यादा कर देंगे, तो वे टैक्सेस हम लगा कर आपके जो अमाउंट है वो हम बैक करवा सकते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई है कि IMF ये कैसी शराइत हैं IMF की जिसमें तनख्वाह नहीं बढ़ानी गरीब तबके की, जिसमें जो है वो डेली वेजेस की तनख्वाह नहीं बढ़ानी, मतलब एक अगर 10 से 15 हज़ार या 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ानी, और उस पर तकरीबन टैक्सेस इस तरह से लगा देने हैं कि जो उसकी तनख्वाह है वो इसी चीज़ में गुजर जाए। फ़र्ज़ करें कि अगर जो एक नॉर्मल जो मोटरसाइकिल चलाने वाला जो शख्स है वो या जो गाड़ी पे जिस गाड़ी का किराया जो पहले 17-18 रुपये होता था आज वो तकरीबन 150-200 के करीब ये जो है वो किराया पहुंच चुका है, तो मुझे बताएं कि वो बंदे कैसे गुजारा करेंगे। और दूसरी तरफ ये मुझे आज तक समझ नहीं आती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो किस चीज़ पे डील करते हैं, क्योंकि हमने टैक्स बढ़ा दिए हैं, और अगर आप लोग टैक्स बढ़ा देते हैं तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसकी वजह से आप तनख्वाहें बढ़ाएं। जब लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमारे जो है वो डेली वेजेस में हमारा इजाफा किया जाए, तो उस वक्त हमारे हुकूमती हुक्मरान ये कहते हैं कि जी हमारे पास बजट नहीं है। दूसरी जानिब बहुत सारे इदारों से भी खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे इदारों से बंदों को निकाला जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी NUTEC के नाम से यूनिवर्सिटी है जिसमें ये खबर ये सामने आई है कि जनाब तकरीबन 180-170 के करीब जो है आधे से ज़्यादा मुलाजमीन को फ़ारिग किया जा रहा है, क्योंकि फ़ाइनेंस डिवीज़न ये कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कम करें और इनको निकालें, बेरोज़गार कर दें एम्प्लॉयज़ को। ये तरीक़ाकार हमारे जो हुकूमती हुक्मरान हैं जो सीटों पर बैठे हुए हैं उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है कि इदारों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं कि आप बंदों को निकालें, बंदों को निकालेंगे तब हमारे पास बजट पूरा होगा। तो अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ बजाय नौकरियाँ देने के एक तो गरीब गुरबा ऑलरेडी जो है वो मर रहे हैं, भूख से फाके कर रहे हैं, और एक गरीब आदमी से एक वक्त की रोटी भी, 2 वक्त की रोटी भी है वो हुकूमत छीन रही है। तो फिर मुझे ये बताएं किस चीज़ का रिलीफ देने। जैसा डार साहब जो कि बाहर बैठ के बड़ी बड़ी भड़के मारते थे कि जी मैं देखें आने से पहले 7 रुपये डॉलर कम हो गया, आज वही डॉलर जो 175-170 रुपये था वो डॉलर आज 265-270 के करीब तक पहुँच चुका है। तो वो किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। और बाकी जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, जब इमरान खान की हुकूमत थी 175 का पेट्रोल भी डलवाना अजाब होता था, और तमाम मीडिया चैनल्स पे ये जो है वो बड़े बड़े जो फटे चलते थे, बड़े बड़े ब्रेकिंग्स चलती थी कि जितना पेट्रोल महंगा हो गया, 20 रुपये में 10 रुपये महंगा होगा, 3 रुपये महंगा हो गया। तो आज जब कि पहले 30 रुपये महंगा किया गया, 32 रुपये, फिर एक बार फिर 20 से 28 रुपये महंगा कर दिया गया, 272 तक जो है पेट्रोल पहुंचा दिया गया है। तो वो तमाम लोग जो उस वक्त इस तरह की बातें करते थे आज वो खामोश हैं। पहली तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि महंगाई होने की वजह से महंगाई का जो असर रसूख है वो बेसिकली अमीर आदमी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, ना ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना ही बड़े बड़े जो जजेज़ हैं, जर्नैल हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो भी चीज़ें इस तरह कर रहे हैं, जो बड़े बड़े अपनी यूनिवर्सिटी संभाल कर बैठे हुए इदारों के सरबराहान हैं, उनको तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। पेट्रोल महंगा होता है, जो बर्डन पड़ता है, चीज़ें अशिया फ़रोनोश महंगी होती हैं, तो उसका बर्डन एक गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है जो दिहाड़ीदार मजदूर है। एक दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी अगर दिहाड़ी नहीं लगती शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। ये अमीरजादे जो बैठे हुए हैं, जिनके पास कुर्सियां हैं, जायदादें हैं, उनके पास प्रोटोकॉल्स हैं, उनके पास पैसा है, अरबों खरबों के वो मालिक हैं, उनके बिज़नेस चल रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। और एक गरीब आदमी जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि महंगाई करना, जिस हुकूमत ने ये कहा था कि हम आते ही जनाब दूध की नहरें बहा देंगे, हम यहाँ पे जो है सारा कुछ कर देंगे, आज वही हुकूमत गरीब आदमी को इस तरह से पीस रही है कि जिस तरह से कोई अपना भी इस तरह नहीं करता, कोई गैर भी अगर होता तो वो भी इस तरह नहीं करता, लेकिन अपने ये बंद कर भी
جو ہے اس طرح سے پس رہے ہیں. غریب آدمی کو اتنا ڈاؤن کر دیا ہے انہوں نے, غریب آدمی کو بیچارے کو مرنے پہ مجبور کر دیا ہے, اور یہ بیٹھ کر ٹی وی چینل میں بڑھ کے مارے ہیں. وہ مریم نواز کہاں ہے جو کہتی تھی کہ 2 روپے پیٹرول بڑھا ہے تو ہم آئیں گے, تو ہم اس پیٹرول کو واپس لے کر آئیں گے؟ وہ مریم نواز کہاں ہے جو کہتی تھی کہ غریب کی آواز ہوں میں؟ وہ مریم نواز کہاں ہے جو کہتی تھی کہ میں اگر کچھ بھی ہوا, پاکستان کی عوام کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو میں سڑکوں پر نکلوں گی؟ وہ مریم نواز کہاں ہے جو مہنگائی مکاؤ مارچ کرتی تھی؟ وہ بلاول بھٹو زرداری کہاں ہے جو مہنگائی مکاؤ مارچ کرتے تھے؟ آج مہنگائی ہے, آج غریب آدمی پس رہا ہے, ڈالر آپ کا اوپر جا رہا ہے, آپ کے پاس ریزروز کم ہیں, ڈیفالٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں, اور آپ سارا الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر. عمران خان کے آج سے جب 2022 کی فروری کی جو رپورٹ ہے, جو بڑے دائرے سروے رپورٹ کرتے ہیں, ان کے مطابق پاکستان مستحکم تھا, پاکستان آگے جا رہا تھا. تو آج وہ فروری میں 2023 میں یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. صرف اور صرف پاکستان کے پاس وہ اماؤنٹ نہیں ہے جس اماؤنٹ سے کلیئر کرے. تو یہ جناب وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں ہم خوشحالی لے کر آئیں گے؟ آج وہ کرسیوں پر موجود ہیں اور خاموش ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ڈالر آنے سے, ڈار صاحب کے آنے سے ڈالر ایک دم ڈرم سے نیچے گرے گا, ڈار صاحب کے ہی آنے سے وہ ڈالر آج 275 روپے, 270 روپے, 280 کے قریب قریب ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 300 سے اوپر جائے گا. تو ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ اور سب سے بڑا قصور ہماری عوام کا ہے جو عوام سڑکوں پر نہیں نکلتی ہے. آج مہنگائی ہے, عوام گھروں میں بیٹھی ہے, پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, لیکن کوئی باہر نہیں نکلتا, کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا, کوئی کچھ. کسی کو غریب آدمی کا کوئی درد ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کیسے نکلے گا؟ ایک غریب آدمی گاؤں چھوڑ کر اسلام آباد میں آ کر کیسے احتجاج کرے گا؟ ان لوگوں کے خلاف کیسے احتجاج کرے گا؟ تو یہ بھی ساری چیز سوچنے والی ہے. اگر عوام کھڑی نہیں ہوگی تو یہ حکمران بھی سیدھے نہیں ہوں گے, اور اگر حکمران سیدھے نہ ہوئے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان کی معیشت آلریڈی ڈاؤن ہو چکی ہے. رجیم چینج آپریشن کے بعد سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مستحکم نہیں ہے. پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے, بلکہ اب تو آلموسٹ جا چکا ہے, اور اس وجہ سے کافی نقصان ہوگا. مجھے دیں گے آپ اجازت. امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی, میرا پیغام پہنچا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.